वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए कंप्यूटर विषय के 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये हमने एसएससी और दिल्ली पुलिस के एग्जाम से ही लिए हैं। तो सारे जो हमारे क्वेश्चन हैं बिल्कुल ऑथेंटिक है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। ये हमारी सीरीज का दूसरा वीडियो रहने वाला है। इसके पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसको भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम चलेगा हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम कंप्यूटर विषय के 50 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथियों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट थोड़ा सा साइज बना लेते हैं इसका। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। क्या है क्वेश्चन कि जो सामान्य रूप से हम कंप्यूटर प्रयोग करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, सेकंड ऑप्शन है ऑप्टिकल कंप्यूटर, थर्ड ऑप्शन है हाइब्रिड कंप्यूटर और फोर्थ ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, डिजिटल कंप्यूटर। क्या है डिजिटल कंप्यूटर? तो जो हम सामान्य रूप पे कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं सामान्य रूप में, जैसे रेलवे में, हॉस्पिटल्स में, एयरपोर्ट्स पर, ऐसे वो कौन सा कंप्यूटर है? तो वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट कैलकुलेशन यंत्र कौन सा है? तो पहला ऑप्शन देखें हम कैलकुलेटर, दूसरा डिफरेंस इंजन, तीसरा है अबेकस और फोर्थ ऑप्शन है घड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबेकस। क्या हो जाएगा? अबेकस। तो ऑप्शन थर्ड जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। इसका आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो कंप्यूटर का नाम क्या था? वो था पैकमैन। और ये काय के लिए बना था? तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम बैंक के लिए, सेकंड ऑप्शन है शेयर बाजार के लिए, तीसरा ऑप्शन है खेलों के लिए और फोर्थ है कि पुस्तक प्रकाशन के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गेम्स के लिए, यानी खेल खेलने के लिए जो है पैकमैन नाम का सुपर कंप्यूटर बना था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? क्या है क्वेश्चन कि फर्स्ट में जो हमारा मैकेनिकल कैलकुलेटर है ये किसने बनाया था? तो पहला ऑप्शन है जॉन माउकली, सेकंड ऑप्शन है ब्लेज पास्कल, तीसरा ऑप्शन है हावर्ड आइकन और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लेज पास्कल। क्या है? ब्लेज पास्कल, यानी ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। इन्होंने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था। अगला प्रश्न है हमारा, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? क्या है प्रश्न कि किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो पहला ऑप्शन है जैकवार्ड, सेकंड ऑप्शन है पाउरस, तीसरा ऑप्शन है पास्कल और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि साथियों जो हमारा पंच कार्ड शुरू किया था वो क्या था? जोसेफ मेरी ने। किसने? जोसेफ मेरी ने सबसे पहले पंच कार्ड का प्रारंभ किया था। तो ना तो पावरस होगा, ना पाक्सल होगा, ना जैकवार्ड होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर, इनमें से कोई नहीं। और अगर पूछे पंच कार्ड का आरंभ किसने किया तो वो क्या है? जोसेफ मेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। क्या है प्रश्न कि जो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना है उसका विकास किसने किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जॉन माउकली ने, दूसरा ऑप्शन है जैकवर्ड ने, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज ने और फोर्थ ऑप्शन है ब्लेज पास्कल ने। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। और यही कारण है इनको कंप्यूटर का पितामह या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये जो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना थी उसका विकास किसने किया था? उसका विकास किया था चार्ल्स बेबेज ने। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें देखना है हमें सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, सेकंड ऑप्शन है लैपटॉप, थर्ड ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर और फोर्थ है नोटबुक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, क्योंकि सुपर कंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं और बहुत तेज भी होते हैं, क्योंकि साथियों ये बिल्कुल फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होता है? वो होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, क्रे क्या है? क्या क्वेश्चन कि जो क्रे है ये क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर और फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर है। क्या है क्रे? क्या है? तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। तो ऑप्शन फोर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि सिद्धार्थ एक सुपर कंप्यूटर है, ऐसे ही क्रे क्या है? ये भी एक सुपर कंप्यूटर है। अन्य ऑप्शन देखें हम, अन्य मतलब उदाहरण देखें तो वो हमारा फुगाको भी एक सुपर कंप्यूटर है।
अगला प्रश्न है मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। क्या है क्वेश्चन की जो मल्टी प्रोग्रामिंग है उसका जो शुरुआत हमने कंप्यूटर के किस पीढ़ी में करी थी। तो पहला ऑप्शन है कि फर्स्ट जनरेशन में, दूसरा ऑप्शन है कि द्वितीय पीढ़ी, तीसरा ऑप्शन है थर्ड जनरेशन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा फोर्थ जनरेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय पीढ़ी में। तो साथियों जो कंप्यूटर में हमने मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू करी थी वो थर्ड जनरेशन में आई थी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में ऐसा कोई भी विकल्प मौजूद नहीं था, लेकिन थर्ड जनरेशन में क्या गया था, मल्टी प्रोग्रामिंग आ गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था। यहाँ पर हमें ईयर बताना है कि जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बना था वो कौन से सन में बना था। तो पहला ऑप्शन है 1981 में, दूसरा है 1980 में, तीसरा है 1976 और फोर्थ है हमारा 1995 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976 में। कब 1976। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन से सन में बना था, वो बना था 1976 में। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। क्या क्वेश्चन कि जो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है उसका नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे हम आर्यभट्ट, दूसरा ऑप्शन है सिद्धार्थ, तीसरा है अशोक और फोर्थ है हमारा बुद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर है सिद्धार्थ। क्या है तो भारत में निर्मित प्रथम जो कंप्यूटर उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ नाम था। क्या था, सिद्धार्थ। और अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करें कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो वो था परम। परम 8000, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, परम, ये परम 8000। तो अगर नॉर्मल कंप्यूटर पूछे तो सिद्धार्थ सही रहेगा, और सुपर कंप्यूटर का पूछे तो परम 8000 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है सबसे तेज कंप्यूटर होता है, यानी कि कौन सा कंप्यूटर जिसकी स्पीड बहुत तेज होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मिनी कंप्यूटर, दूसरा है माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। क्या है, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास या वर्ल्ड क्लास होते हैं, उनसे तेज कोई भी कंप्यूटर आज तक नहीं बना है। तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, तो होता है हमारा सुपर कंप्यूटर, यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। क्या है क्वेश्चन कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, पीढ़ी यानी कि जनरेशन। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कि प्रथम पीढ़ी, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय पीढ़ी, तीसरा ऑप्शन है तृतीय पीढ़ी और फोर्थ ऑप्शन है कि चतुर्थ पीढ़ी। तो साथ ही जो माइक्रो प्रोसेसर आया था वो आया था फोर्थ जनरेशन में, यानी कि चतुर्थ पीढ़ी में। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो मैंने आपको बताया अभी कि परम 8000 भारत में निर्मित पहला क्या था, सुपर कंप्यूटर था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 सुपर कंप्यूटर। तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार कंप्यूटर है, तो एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। क्या क्वेश्चन, जो एबेकस है जो कि पहला गणना यंत्र था, इसका आविष्कार किस देश में हुआ है। तो पहला ऑप्शन है हमारा भारत में, दूसरा है अमेरिका में, तीसरा ऑप्शन है चीन में और फोर्थ ऑप्शन है यूनान में। तो इसका करेक्ट आंसर है चीन में। कहाँ पर, चीन में। तो प्रथम गणना यंत्र जो अबेकस है इसका आविष्कार किस देश में हुआ था, तो वो हुआ था चीन में। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आईमैक एक प्रकार का है। क्या क्वेश्चन की जो आईमैक होता है वो एक प्रकार का क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मशीन है, दूसरा प्रोसेसर है, तीसरा प्रोग्राम है और फोर्थ है रजिस्टर है। तो इसका करेक्ट आंसर है मशीन है। क्या है, मशीन। तो आईमैक एक प्रकार का क्या है, मशीन है। ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। क्या है क्वेश्चन कि जो एनालिटिक इंजन है इसका निर्माण किसने किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम जी एकल ने, सेकंड ऑप्शन है एवा लवलेस ने, तीसरा ऑप्शन है हमारा चार्ल्स बेबेज ने और फोर्थ ऑप्शन है सीमेन कोर्सकोव ने। तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स बेबेज ने। जो एनालिटिक इंजन है वो उसका आविष्कार किसने किया था, उसका आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। क्या है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है हमारा जोसेफ मेरी ने, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज ने, तीसरा ऑप्शन है जॉन माउकली ने और फोर्थ इनमें से कोई नहीं ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जोसेफ मेरी। क्या हो जाएगा, जोसेफ मेरी। तो सबसे पहले जो हमारा पंच कार्ड है उसका प्रयोग किसने शुरू किया था, वो किया था जोसेफ मेरी ने। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो जैसे जो चार्ल्स बेबेज है इनको हम कंप्यूटर का पितामह बोलते हैं, तो इनके अलावा भी बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था। तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज का, दूसरा है जोसेफ जैक्यूर्ट का, तीसरा है ब्लेज पास्कल का
और फोर्थ है हमारा वान न्यूमैन का। किसका? वान न्यूमैन का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 वान न्यूमैन। तो साथियों कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो वो था वान न्यूमैन का। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और साथियों आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके पहले हम आपके इतिहास विषय के, साइंस के भी प्रीवियस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। अब हम कंप्यूटर का कर रहे हैं। कंप्यूटर के बाद हम फिर भूगोल और अर्थशास्त्र के लेकर आएंगे। तो आगे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं। इसके अलावा हमने एक संभावित प्रश्नों का वीडियो भी डाला है, वो भी आप उसमें देख सकते हैं। उसमें हमने 50 जीके और जीएस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो उसको भी आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? क्या है क्वेश्चन कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज ने, सेकंड ऑप्शन है सीवी रमन ने, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट नाइक ने और फोर्थ है जे एस किल्बी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जे एस किल्बी। कौन? तो जे एस किल्बी थे। इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम आमतौर की भाषा में क्या बोलते हैं, आमतौर की भाषा में आईसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईसी। तो जो वो आईसी है उसका विकास किसने किया था? वो क्या था? जे एस किल्बी ने। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो जो चुंबकीय डिस्क होती है उस पर किस प्रकार की परत होती है? तो पहला ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड की, सेकंड ऑप्शन है सोडियम पेरोक्साइड की, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड की और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आयरन ऑक्साइड की। इसकी आयरन ऑक्साइड की। तो जो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड पदार्थ की परत बनी होती है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पहला है मापन पर, दूसरा है गणना पर, तीसरा है विद्युत पर और फोर्थ है लॉजिकल पर। तो इसका करेक्ट आंसर है गणना पर। किस पर? गणना पर। तो हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं उनका सिद्धांत काय पे आधारित है? वो है कैलकुलेशन के ऊपर आधारित। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आईआईटी कानपुर ने, सेकंड ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली ने, तीसरा हमारा सी डेक ने और फोर्थ है बार्क ने। तो इसका करेक्ट आंसर है सी डेक ने। किसने? सी डेक ने। तो साथियों भारत में जितने भी सुपर कंप्यूटर वगैरह बनते हैं, कंप्यूटर से जुड़ी कोई भी जैसे मान लो कोई मालवेयर आ गया, कोई स्पाईवेयर आ गया, तो उसको लेकर जो भी एडवाइजरी जारी होती है वो कौन करता है? वो सी डेक ही करता है। और परम सुपर कंप्यूटर का विकास भी इन्होंने ही किया है, इन्होंने सी डेक ने। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से तेज कौन सा है? यानी जो 4 ऑप्शन दिए इनमें सबसे तेज कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रजिस्टर, दूसरा है सीडी रोम, तीसरा है रैम और फोर्थ है कैशे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजिस्टर। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें सबसे तेज क्या है? वो है रजिस्टर। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनायक को बनाया था? तो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका नाम था एनायक। तो उसको किसने बनाया था? तो पहला ऑप्शन है वान न्यूमैन ने, दूसरा है प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले ने, तीसरा है जोसेफ मेरी ने और फोर्थ है हमारा चार्ल्स बेबेज ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा, प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले ने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था। किसने? प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले। और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इनायक। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? क्या क्वेश्चन कि डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो पहला है प्रिंटर की, दूसरा है स्कैनर की, तीसरा है कीबोर्ड की और फोर्थ है माउस की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंटर की। इसकी प्रिंटर। सर जो डॉट मैट्रिक्स है ये किस उपकरण की किस्म है? तो प्रिंटर की किस्म है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 19 और चौथा ऑप्शन है 14। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा 12। तो जो कीबोर्ड होता है हमारा उसमें फंक्शन की कितनी होती है? फंक्शन की होती है उसमें टोटल 12। अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो पहला है प्लॉटर प्रिंटर, दूसरा है लेजर प्रिंटर, तीसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और फोर्थ ऑप्शन हमारा लाइन प्रिंटर। तो इसका करेक्ट आंसर है लाइन प्रिंटर।
तो जो लाइन प्रिंटर होते हैं उनके एक स्ट्रोक में एक ही अक्षर प्रिंट होता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कंप्यूटर के एग्जाम में इनपुट और आउटपुट बहुत पूछे जाते हैं। तो इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप, तीसरा ऑप्शन है जॉयस्टिक और फोर्थ है मैग्नेटिक डिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। तो जो इनपुट डिवाइस कौन नहीं है? तो मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी ये सभी इनपुट डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, यानी जो सबसे फास्ट प्रिंट करता है। तो पहला ऑप्शन है जेट प्रिंटर, दूसरा है लेजर प्रिंटर, तीसरा है थर्मल प्रिंटर और फोर्थ है डॉट प्रिंटर। तो इसका करेक्ट आंसर है लेजर प्रिंटर। तो सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा लेजर प्रिंटर, ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट होने की संभावना है इसकी। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, दूसरा ऑप्शन है लीड क्रिस्टल डिवाइस, तीसरा है लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले और फोर्थ है लाइट। तो साथियों एलसीडी का पूरा नाम हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक और इसका फुल फॉर्म होता है, साथ साथ एकदम एलईडी। क्या होता है? एलईडी। तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ये दोनों परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, एक एलसीडी और दूसरा एलईडी। तो एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर, एक मिनट, कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। क्या है क्वेश्चन? कि जो कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया कार्य है उसको कौन प्रदर्शित करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है रैम और फोर्थ ऑप्शन है रोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। क्या है मॉनिटर? तो कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? वो हमारा मॉनिटर करता है, जिसमें हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो कीबोर्ड से, दूसरा ऑप्शन है माउस से, तीसरा ऑप्शन जॉयस्टिक से और फोर्थ है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जॉयस्टिक से। तो गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो जॉयस्टिक से गेम खेलना आसान हो जाता है। इसका एक डंडा रहता है उसमें हम, और उसमें कुछ बटन भी रहते हैं ऊपर। तो गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? वो जॉयस्टिक से आसान हो जाता है। अगला प्रश्न है, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, रिपीट होने की संभावना है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? तो पहला है फंक्शन, दूसरा है मॉडिफायर, तीसरा है अल्फा न्यूमेरिक और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मॉडिफायर की। क्या बोलते हैं इनको? हम मॉडिफायर की बोलते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? तो उनको मॉडिफायर कुंजियां कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो आपने जो भी बिस्कुट विस्कुट खरीदा हुआ, इस पे से 12 लाइन का एक बना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है बारकोड, दूसरा ऑप्शन है स्कैनर्स, तीसरा ऑप्शन है प्राइसेस और फोर्थ ऑप्शन है कोड। तो उसको हम बोलते हैं बारकोड। क्या बोलते हैं? बारकोड। तो जो अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन होती है टोटल 12 होती है। कितनी होती है? संख्या में 12। तो उनको क्या बोलते हैं? इनको हम बारकोड बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? क्या क्वेश्चन? कि ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो पहला ऑप्शन है ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्नाइजेशन, दूसरा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तीसरा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये हमारे ओसीआर का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? क्या है प्रश्न? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है प्लाटर और फोर्थ है हमारा टच स्क्रीन। तो साथियों जो हमारा टच स्क्रीन है ये एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी प्रिंटर, मॉनिटर, प्लाटर ये क्या है? सभी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन टच स्क्रीन क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? क्या है क्वेश्चन? कि व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, दूसरा है पेन ड्राइव, तीसरा है हार्ड डिस्क ड्राइव और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लॉपी डिस्क। क्या है? फ्लॉपी डिस्क। तो व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो हो जाएगा हमारा फ्लॉपी डिस्क। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार को कैसे मापा जाता है? तो जो हमारा मॉनिटर होता है उसके डिस्प्ले के आकार को कैसा मापा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हॉरिजेंटल,
दूसरा है डायगोनल, तीसरा है जिगजैग और फोर्थ ऑप्शन है वर्टिकल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डायगोनल। तो जब भी हम मॉनिटर का डिस्प्ले का आकार नापेंगे उसको किस प्रकार नापते हैं, डायगोनली नापते हैं। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के प्रिंटेड डायग्राम बनाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। क्या है प्रश्न कि कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा माउस, सेकंड ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है कीबोर्ड और फोर्थ ऑप्शन है स्कैनर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 स्कैनर। क्या है, स्कैनर। तो कंप्यूटर के प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा स्कैनर। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। जो माउस होता है हमारा, ये जैसे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, तो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है विलियम इंग्लिश ने, दूसरा है डगलस एंजलबर्ट ने, तीसरा है रॉबर्ट जवाकी ने और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है डगलस एंजलबर्ट। क्या है, डगलस एंजलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। यानी कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर पर हम कोई कार्य करते हैं तो जो जो कार्य कर जो फाइल हम बना रहे हैं वो अस्थायी तौर पर कहाँ पर सेव हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सीपीयू में, दूसरा है रैम में, तीसरा ऑप्शन है रोम में और फोर्थ ऑप्शन है सीडी रोम में। तो इसका करेक्ट आंसर है रैम में। रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाकर वो अस्थायी तौर पर फाइल सेव हो जाती है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। क्या क्वेश्चन कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो बाहरी होती है, भीतरी होती है, सहायक होती है, या सभी होती है। तो जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है वो होती है इंटरनल। क्या होती है, इंटरनल, यानी कि बाहरी। तो ऑप्शन सॉरी भीतरी, इंटरनल है भीतरी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। क्या क्वेश्चन कि जो फ्लॉपी डिस्क होती है ये किस प्रकार की मेमोरी संबंध रखती है। तो पहला ऑप्शन एक्सटर्नल, दूसरा है इंटरनल, तीसरा है वोलेटाइल और फोर्थ है हमारा ए और बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल। क्या है, एक्सटर्नल। तो फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी संबंध रखती है, वो रखती है एक्सटर्नल मेमोरी संबंध रखती है। ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, रैम किस तरह की मेमोरी है। क्या है प्रश्न कि रैम किस तरह की मेमोरी है। तो पहला ऑप्शन है बाहरी, दूसरा ऑप्शन है सहायक, तीसरी है भीतरी और फोर्थ है मुख्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य, यानी कि मेन मेमोरी। तो जो साथ जो हमारी रैम होती है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो मुख्य यानी कि मेन मेमोरी होती है। तो ऑप्शन चौथा हमारा जो हमारा ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से रैम नहीं है। क्या क्वेश्चन, निम्न में से कौन रैम नहीं है। तो पहला ऑप्शन है प्रैम, दूसरा है ड्रैम, तीसरा है फ्लैश और फोर्थ है एस रैम। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रैम। जो PRAM है ये क्या है, रैम नहीं है। बाकी ड्राम, फ्लैश, राम ये तीनों ही रैम है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कैशे मेमोरी, दूसरा है रोम, तीसरा है फ्लैश और फोर्थ है बफर। तो इसका करेक्ट आंसर है कैशे मेमोरी। तो जो सेल फोन होते हैं उसमें स्टोरेज डिवाइस के रूप में किसका उपयोग करते हैं, हम कैशे मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। क्या है क्वेश्चन की जो इंटरनल स्टोरेज है वो किस प्रकार का स्टोरेज है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वर्चुअल, दूसरा है प्राइमरी, तीसरा है सेकेंडरी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राइमरी, यानी कि इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, तो ये प्राइमरी स्टोरेज है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, किस प्रकार में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। क्या प्रश्न है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है रैम, दूसरा है फ्लॉपी, तीसरा है CD और फोर्थ है डिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर है रैम। साथ ही जो रैम मेमोरी में हमारा डाटा होता है वो जो डाटा होता है वो बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। इसलिए जब भी हम कंप्यूटर अपना बंद करते हैं तो उसको 3 से 4 बार रिफ्रेश करके ही बंद करते हैं। तो साथियों ये था आज हमारा कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि SSC और मेनली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए थे, वो हम यहाँ पर डिस्कस किए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, राम राम।